हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 2 में क्लास 12th का फिजिक्स बहुत ही आसान भाषा में। जैसा कि हमने बताया था आपको, हम बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, हम बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। और इससे पहले आपको हम गुड न्यूज़ ये बता दें कि हम सभी बोर्ड वाले बच्चों के लिए फ्री नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। फिजिक्स मैथ के ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोट्स मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिए। लेक्चर 2 में लेक्चर 1 में हम पढ़े थे भैया इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, विद्युत आवेश का संरक्षण नियम, धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं, आवेश के प्रकार और आवेश के बारे में। आज हम इसमें पढ़ेंगे आवेश की क्वांटम प्रकृति। क्या? आवेश की क्वांटम प्रकृति। लेक्चर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? आवेश की क्वांटम प्रकृति। यदि किसी भी आवेश अथवा आवेशित कण अथवा आयन के आवेश को मापें तो उसका आवेश सदैव ई पूर्ण गुणज में होगा। इसका कहने के तात्पर्य है, यदि किसी भी आवेशित वस्तु अथवा आवेशित कण, कोई भी आवेशित वस्तु होगा या आवेशित कण होगा, उसके आयन के आवेश को मापें। उसके आयन के आवेश को जब हम मापेंगे तो उसका आवेश हमेशा ई पूर्ण गुणज में होगा। अर्थात ई होगा या फिर 2e होगा, 3e, 4e, 5e डॉट डॉट etc होगा। ठीक है, ऐसे अनंत तक होंगे हमारे इत्यादि। अब कह रहा है किसी भी वस्तु कण अथवा आयन आवेश ई के भिन्न में कमी नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकता। अतः स्पष्ट है कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा क्वांटम प्रकृति कहते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें? किसी भी वस्तु कण अथवा आयन आवेश ई के भिन्न में कमी नहीं हो सकती, मतलब उसके किसी भी वस्तु के कण अथवा आयन में आवेश के भिन्न में कमी नहीं हो सकती। अतः स्पष्ट है कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अतः उसके कहने का तात्पर्य है कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को, क्या कह रहा है? आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा क्वांटम प्रकृति कहते हैं। और ई का मान हम बताए थे लेक्चर 1 में। ई का मान हमारा कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? +e होता है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? +e होता है। अल्फा कण आवेश क्या होता है? अल्फा कण का आवेश का क्या होता है भैया? +2e होता है। अल्फा कण का आवेश कितना होता है? +2। अब हम देखते हैं कूलम का नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कूलम का नियम बहुत ही आसान शब्दों में देखेंगे। कूलम का नियम सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, क्या कह रहा है? दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम फिगर के माध्यम से देखेंगे। क्या कह रहा है कि स्थिर बिंदु, अब क्या है? ये स्थिर बिंदु है, ठीक है। आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, ये हमारा स्थिर बिंदु है। उनके बीच आवेश कौन सा है? Q1 है और Q2 है। क्या है? Q1 और Q2 है। यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2
हैं तथा इनके बीच की दूरी जो होगी, इनके बीच की दूरी जो होगी भैया, ये इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी है, आर है। कितनी है, आर है। तब इनके बीच लगने वाला बल अर्थात एफ, हमें एफ के बारे में बताना है। तो एफ प्रोपोर्शनल क्या दिया है पहले समीकरण में कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इनके बीच जो लगने वाला बल होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल, जो आवेश हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात एफ प्रोपोर्शनल कितना आएगा, गुणनफल Q1/Q2। इसे हम समीकरण दे देंगे 1। और सेकंड नंबर क्या कह रहा है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, जो दूरी होगा उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती अर्थात आर होता है तो उसका उल्टा कर देंगे तो 1/r हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अपोजिट। अगर हर भिन्न अंश को हर में, हर को अंश में कर देंगे। ठीक भैया। तो ये क्या कह रहा है कि आर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एफ प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल 1/r²। ये हमारा समीकरण नंबर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देंगे भैया, मिला देंगे। तो हमारा क्या प्राप्त होगा, एफ प्रोपोर्शनल Q1/Q2/r हो जाएगा। Q1 × Q2/r हो जाएगा। ठीक भैया। अब आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि F बराबर कांस्टेंट Q1। जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम कोई भी कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ लगा दिए कांस्टेंट के Q1/Q2/r हो जाता है। Q1 × Q2/r हो जाएगा भैया। जहाँ के का मान कितना है इसमें दिया हुआ है, जहाँ के एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है। प्रयोगों के आधार पर के का मान हमारा दिया हुआ है 9 × 10⁹ ठीक है। प्रयोगों के आधार पर के का मान 9 × 10⁹ होता है। अतः एफ बराबर जो हमारा हो जाएगा यही 9 × 10⁹ गुणे Q1 × Q2/r। क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। और अब यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना होता है भैया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, कूलाम के नियम से। अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ज्ञात करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से इसका मान के का भैया मान होता है 1/4πε0 या Q1 9 × 10⁹ होता है। ठीक। तो यहाँ एप्सिलॉन का मात्रक ज्ञात करेंगे तो किससे ज्ञात करेंगे, कूलाम के नियम से। तो एफ बराबर हमारा क्या आया था, 1/4πε0 × Q1 × Q2/r²। ठीक। तो एप्सिलॉन नॉट हमें मान किसका चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का। तो 1/4π × Q1 × Q2/fr² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब f हटेगा तो बराबर के उधर क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, fr² हो जाएगा। ठीक। एप्सिलॉन का मात्रक, इसका कोई मात्रक नहीं होता। Q का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम गुणे कूलाम हो जाएगा। एफ बल का मात्रक न्यूटन होता है और r² का मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मात्रक जो आएगा कूलाम स्क्वायर। ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ के बराबर भी, यहाँ भैया देखिए यहाँ के बराबर इतना दिया है और के का मान जो होता है हमारा ये होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ये के का मान ये भी होता है।
लिख दिए हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। अब एप्सिलॉन नोट का मात्रक हो गया, ठीक भैया। अब ज्ञात करते हैं एप्सिलॉन नोट का बीमीय सूत्र। क्या? बीमीय सूत्र। अब ये बराबर हमारा कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, इंटू Q1/Q2। ये हमारा क्या है, Q1 इंटू Q2 अपान का R², ठीक है। तो एप्सिलॉन नोट इसका कोई बीमीय सूत्र होता नहीं है, Q1 इंटू Q2 अपान का FR² होता है, ठीक। क्या होता है, FR² होता है। तो इसका जो बीमीय सूत्र हो जाएगा, कूलाम का होता है IT, और इसका कूलाम का भी मात्रक क्या होता है, IT। बीमीय सूत्र क्या होता है, IT, और F का F ही होता है, R का R² होता है, ठीक है। और Q बराबर हमारा दिया हुआ है IT, आप बताए ही हैं। और इसका जो बीमीय सूत्र होगा, AT से, धारा को एम्पियर से नापते हैं, T और समय को T से, समय को T से। तो AT ले लिया गया है, AT ले लिया गया है, और न्यूटन का मात्रक MLT² होता है, MLT² होता है, बराबर क्या हो जाएगा, MLT², और दूरी का मात्रक L होता है, ठीक है, L²। तो ये हमारा हो जाएगा m के पावर -1 L के पावर -3, यहाँ से ये गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है, -3 इसे ऊपर कर दिया गया है। और t के पावर 4 क्या दिया है, t के पावर 4, यहाँ 2 और ये 2, 4 हो जाएगा। और ये के पावर 2, ये खाली ये और ये, ठीक है, a के पावर 2। ये हमारा क्या है, बीमीय एप्सिलॉन नोट का बीमीय सूत्र है। क्या है, बीमीय सूत्र है। ये हमारा बीमीय सूत्र हो गया भैया। अब हम देख लेते हैं